अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट वन, जिसे आप इंटरमीडिएट पार्ट वन भी कहते हो, आप इसे ICS पार्ट वन भी कह सकते हो। इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो आपका टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। अगर स्टूडेंट्स आपने मोल का कंसेप्ट या आपको याद नहीं या आपको नहीं आता या थोड़ी सी भी उसमें कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर आपको कभी भी नहीं आएगा। और ना ही इसके अंदर जो छुपे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आपको पता चलेंगे, और प्लस आपसे इसकी एग्जांपल्स भी नहीं इससे सोल्व होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मोल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए इस टॉपिक को, अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मोल का जो टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मोल, वो हमने इससे पीछे वाली प्रीवियस वीडियो में, दो वीडियोस में आपको बताया है। वो उन दोनों वीडियोस को देखो, बहुत इजी वे में गाइड किया स्टूडेंट्स। उस वीडियो को आप लाजमी देखोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी मोल के टॉपिक से। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सिंपल वे में सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम अपने चैप्टर की तरफ और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है, उसका लेक्चर है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात को समझिएगा, एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करने से पहले ना एक चीज को समझिएगा। एवोगैड्रो नंबर में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे ना, वो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा एवोगैड्रो नंबर की, प्लस मैं आपको एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन, इसको जाहिर कैसे करते हैं ये बताऊंगा। ये नंबर एक्चुअल में क्या होता है वो नंबर बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, प्लस आपको जो पेपर में एवोगैड्रो नंबर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट उसने चीजें पूछी हैं, चाहे वो एमसीक्यूज से रिलेटेड हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर से रिलेटेड हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी और यूट्यूब चैनल को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस किसी और नोट्स को आपको देखने की या उससे स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं मोल। देखो मोल क्या था, मोल की डेफिनेशन अगर देखो ना, तो मोल की डेफिनेशन ये थी स्टूडेंट्स। मैंने मोल की जब डेफिनेशन आपसे की ना, डिस्कस की, तो मैंने उससे पहले आपको दो चीजें समझाई थी। मैंने कहा था सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस में चार चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। नंबर एक एटम, नंबर दो मॉलिक्यूल, नंबर तीन फार्मूला यूनिट जिसे हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, नंबर चार आयन। ठीक है, और ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो सब्सटेंस बनता है। फिर मैंने एक चीज आपसे डिस्कस की, मोलर मैस। मोलर मैस में भी चार चीजें थी। जो आपके पास चार सब्सटेंस है ना, उन चारों के मैसेज, एटम का मैस क्या होगा, एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल का मैस क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड का मैस क्या होगा, फॉर्मूला मैस। और आयन का मैस क्या होगा, आयनिक मैस। जब इन चारों को हम कंबाइन करके पढ़ लेंगे तो हम इसको मोलर मैस कहेंगे। ठीक है, तो इसी से मैंने आपको डेफिनेशन बना के बताई थी उसकी। मोल की वो थी एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम कोमा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कोमा फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक मैस ऑफ एन आयन इज रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तब हम उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। इट इज कॉल्ड मोल। इसका मतलब ये था कि ये जो आपके पास चार चीजें होती है ना, एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड और आयन, स्टूडेंट्स इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, वो आपके पास एएमयू होता है, एटॉमिक मैस यूनिट होता है। लेकिन जब हम एटॉमिक मैस यूनिट को हटाकर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट इन चारों चीजों को कर देना, तो वो चारों चीजें आपके पास किस में आ जाती हैं, मोल्स में आ जाती हैं। तब वो चारों चीजें सब्सटेंस नहीं रहती, वो आपका मोल बन जाती हैं। वो मोल इन एटम, वो मोल इन मॉलिक्यूल, वो मोल इन आयनिक कंपाउंड, वो मोल इन आयन बन जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी से ही, इसी बात को अपने ज़हन में रखिएगा, इसी से ही हम एवोगैड्रो नंबर की फर्स्ट वन डेफिनेशन करते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एन substance।
अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको मोल के टॉपिक के पे एंड में जाके ना मैंने आपको कहा था जो सब्सटेंस के अंदर जो चार चीजें होती हैं ना, उनमें से सब्सटेंस का वर्ड हटा दो, वो आपका पार्टिकल्स भी कहलाता है। मतलब पार्टिकल्स में भी चार चीजें ही होती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, यानी कंपाउंड और आपका आयन। ठीक है, अब यहां पे डेफिनेशन पे आ जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद, पार्टिकल्स की नंबर कहते हैं, एन ओ के साथ डॉट आ जाए तो इसको कहते हैं नंबर, तादाद को जाहिर करते हैं इससे। नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, पार्टिकल्स में चार चीजें मैं लिख देता हूं आपको। नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो मैं लिख देता हूं इसमें एटम। सेकंड जो चीज इसमें आती है वो आपके पास है मॉलिक्यूल। थर्ड जो चीज है वो है फार्मूला यूनिट, यहां हम इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ वन आपके पास चीज है आयन। ये आपके पास चार चीजें हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब एटम को, एटम एटम की तादाद को जो कि प्रेजेंट मौजूद होती है, मॉलिक्यूल की तादाद जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट का मतलब मौजूद होना, आयनी कंपाउंड की तादाद जो कि मौजूद होती है, आयन की तादाद जो कि मौजूद होती है इन अ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, इन अ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा, जब एटम की तादाद किसमें, वन मोल ऑफ सब्सटेंस में, जब मॉलिक्यूल की तादाद वन मोल ऑफ सब्सटेंस में, जब आयनी कंपाउंड या फार्मूला यूनिट की तादाद वन मोल ऑफ सब्सटेंस में, या जब आयन की तादाद वन मोल ऑफ सब्सटेंस में जाहिर की जाती है, वो तादाद कितनी होती है, वो जो तादाद होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, सब्सटेंस, बात सुनो, सब्सटेंस जो आपका है वो तो आपका क्या होता है, एटम, एटम मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड, या आपका वो बन जाता है सब्सटेंस, या आपका होता है आयन। लेकिन जब उसी सब्सटेंस को जब हम करते हैं एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन उन्हीं सब्सटेंस के एटॉमिक मैसेज को जब हम करते हैं एक्सप्रेस इन ग्राम्स, तो तब वो क्या बन जाता है, वो फिर सब्सटेंस नहीं रहता, वो मोल बन जाता है। सही है, तो एक मोल में क्या आ जाएगा, चले मैं इधर लिख के आपको बता देता हूं कि वन मोल, चलिए ऐसे लिख लें, वन मोल ऑफ एटम, सब्सटेंस में पहला एटम है तो इसको मैंने वन मोल में लिखा, तो ये मेरे पास वन मोल ऑफ एटम बन गया। तो एटम की एग्जांपल लिख लेते हैं, ये जी कार्बन। ठीक है, सेकंड लिखते हैं जी वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल H2O पानी, आपके पास वन मोल ऑफ आयोनिक फार्मूला यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कंपाउंड में कहते हैं, ये आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। वन मोल ऑफ आयन, ये आपके पास क्या है, OH नेगेटिव। आपके पास अगर, अब देखो ये आपके पास मैंने चारों सब्सटेंसेस मैंने डिफरेंट डिफरेंट करके आपको लिख दिए। अब यहां से देखिएगा, डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, अगर आप डेफिनेशन को समझ गए ना, एवोगैड्रो नंबर सारा ही आप समझ गए, इसमें छुपे हुए कंसेप्ट भी आप समझ गए। अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास वन मोल हो एटम का, तो वन मोल एटम में कितने एटम्स पाए जाते हैं, वो एटम की तादाद मेरी क्या कहलाएगी, एवोगैड्रो नंबर। मैं ये कह सकता हूं वन मोल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, H2O, आपका शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, आपका H2SO4, मतलब और मैनी मोर। अब अगर एक मोल मेरे पास मॉलिक्यूल हो, एक मोल मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद कितनी है, उसको मैं क्या कहूंगा, एवोगैड्रो नंबर। एक मोल अगर मेरे पास फार्मूला यूनिट हो, NaCl हो, उसमें कितने फार्मूला यूनिट है, एक मोल फार्मूला यूनिट में कितने फार्मूला यूनिट हैं, उसकी तादाद जितनी होगी उसको मैं क्या कहूंगा, एवोगैड्रो नंबर। या एक मोल मेरे पास आयन, चाहे कैटाइन है चाहे एनाइन है, चाहे OH नेगेटिव है चाहे Na पॉजिटिव है चाहे Cl नेगेटिव है, उसमें एक मोल आयन में कितने आयन, नंबर ऑफ आयन पाए जाते हैं, उसकी तादाद को मैं क्या कहूंगा, एवोगैड्रो नंबर। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो एक मोल एटम में नंबर ऑफ एटम्स, एक मोल एलिमेंट में, एक मोल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयन में नंबर ऑफ आयन, वो आपके होते हैं 6.22 क्रॉस 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, इसको हम कहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो आम सादा अल्फाज में कि एक मोल एटम में
नंबर ऑफ एटम्स जो 6.022 हैं वो क्या कहलाते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो है 6.22 क्रॉस 10 की पावर 23, वो मेरा क्या कहलाएगा, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। एक मोल फार्मूला यूनिट में मेरे पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हैं 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, ये मेरा क्या कहलाएगी, एवोगैड्रो नंबर इन फार्मूला यूनिट है। एक मोल आयन में नंबर ऑफ आयन मेरे पास कितने हैं, 6.22 क्रॉस 10 की पावर 23, मेरे पास ये कहलाएगी एवोगैड्रो नंबर इन आयन। तो अगर मैं इस तरह नहीं इसको लिख सकता, तमाम जितने भी मेरे पास सब्सटेंस में 1 मोल ऑफ एटम है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड है और 1 मोल ऑफ मेरे पास जो आयन है इसको मैं कह देता हूं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और अगर आपके पास एक मोल सब्सटेंस प्रेजेंट हो, एक मोल की सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हो कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ आयंस, वो जितनी भी तादाद होगी वो आपका क्या कहलाएगी, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट था और बेसिक कंसेप्ट एवोगैड्रो में ये उसकी डेफिनेशन है। इसको अब ऐसे समझो, देखो एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं। अब आप कहोगे ये क्या, सब में 6.0, मतलब अगर 1 मोल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स वो भी 6.22, मॉलिक्यूल में भी 6.22, आयनिक कंपाउंड में भी 6.22 और आयन में 6.22, ये कैसे, ये तो एवोगैड्रो जिसने ये हमें कंसेप्ट दिया उसने तो गप छोड़ दिया। आपको पहले भी बताया था कि साइंस में कभी गप नहीं चलती, उसके अंदर पीछे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसने ये चीज आपको बहुत दफा प्रूव करके, उसने 3-4 दफा ये चीज प्रूव करके बताई है। अब एक चीज को देखो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 12 को क्या कहता हूँ, मैंने दर्जन अंडे लेने के लिए जाने हूँ दुकान पे, मैं उसको क्या कहता हूँ कि मुझे दर्जन अंडे दे दे, मैं ये तो नहीं कहता मुझे 12 अंडे दे दे। वो एक हालांकि वो भी चीज ठीक है लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, मतलब हम उसे कहते हैं भाई मेरे मुझे दर्जन अंडे दे दे या मुझे दर्जन केले दे दे। अब एक चीज देखो, दर्जन अंडे एक तरफ दर्जन केले हैं, दोनों हैं कितने, दर्जन दर्जन ही ना। हालांकि केले एक फल है, अंडा एक डिफरेंट चीज है, केला एक डिफरेंट चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो लेकिन दोनों में अगर मैं कहता हूं जाओ दर्जन अंडे लेके आओ तो वो 12 लेके आएगा अंडे, अगर मैं कह रहा हूं किसी को जा दर्जन केले लेके आओ तो वो 12 केले लेके आएगा। हाँ, उनका मैस, उनका साइज वो डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह आप ये कह सकते हो कि अगर आपने 1 मोल एटम लेना है, 1 मोल मॉलिक्यूल लेना है, 1 मोल आपने अगर लेना है आयनिक कंपाउंड और 1 ही मोल अगर आपने लेना है आयन, तो उन सब को रिप्रेजेंट, उन सब में एक एक मोल में, उन सब एक एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड या नंबर ऑफ आयंस वो आपके कितने होंगे, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। ठीक है, सब समझ आ गई। हाँ, ये अलहदा बात है, ये बात की बात है कि आप क्या करते हो, मैं किसी को कहता हूँ 2 दर्जन अंडे लेके आ, तो वो क्या करेगा, वो 24 अंडे लेके आएगा। तो अगर इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 मोल ऑफ एटम है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर है, 0.022 क्रॉस 10 के पावर 23, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। इसी तरह जैसे दर्जन को 12 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 12 2 24 आपके पास अंडे आएंगे, 2 दर्जन 24 अंडे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो मैं एक्चुअल में बताना आपको क्या चाह रहा हूं कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो एक एक मोल के लिहाज से तमाम एटम मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड और आयन में वो उसकी जो वैल्यू है वो 6.22 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो आपको समझानी है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एवोगैड्रो नंबर को हम जाहिर किससे करते हैं। ये देखो मैं यहां पे लिखता हूं रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एवोगैड्रो नंबर को जाहिर किससे करते हैं, इसके लिए बड़ा एन और बड़ा ये होगा लेकिन वो ऐसे कॉर्नर पे ऐसे लिखा जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो आपके पास वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यानी कि अगर आप इस वैल्यू को हटा के सिर्फ ये लिख देते हो एन ए, तो एन ए अगर आप खाली लिख दो ना तो वो भी आपकी वैल्यू ही समझी जाती है, वो यही समझा जाता है कि ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस एन ए में एवोगैड्रो नंबर छुपे हुए हैं जो कि है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। अब देखो इसमें और चीज देखो जो अक्सर आपको एक एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर के तौर पे पूछी जाती है, वो कहता है एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज मोल -1। मोल कैसे, मोल -1 ऐसे आप लिखोगे तो ये यूनिट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर उसने पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन बता दी।
अब हम इसका फार्मूला पहले डिस्कस करते हैं, फिर फार्मूले के बाद आपको बताऊंगा कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी। अब देखो, फार्मूले की डिस्कशन जब हम करेंगे तो फार्मूला इसका क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिएगा, आपने निकालने क्या है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। चलें इसको इस तरह समझिए, देखो एवोगाड्रो नंबर क्या था, जब एक मोल सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 है, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। ऐसे ही है, तो मैं पहले फार्मूला लिखता हूं, ये देखो फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल, या नंबर ऑफ मोल, चले नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एन एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब देखो ये कैसे ड्राइव हुआ, आप कहोगे, अब फर्ज करो आपको ना, आपको कोई भी क्वेश्चन कहता है, वो कहता है ठीक है भाई, ये तो मुझे चल गई, पता चला गया कि 1 मोल ऑफ जो मेरे पास एटम है ना, वो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। तो वो अगर कहे कि मुझे बता कि कोई भी चीज उसने, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन में ना उसने उसने एक चीज का, ये यहाँ वो चीज आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, यानी कंपाउंड है या आयन है, उसने उसका आपको मैस दे दिया, उसने मैस दे दिया और उसने कहा आपको कि मुझे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मुझे नंबर ऑफ एटम मालूम करके दे। पार्टिकल्स से मुराद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड या नंबर ऑफ आयन। तो वो कहता है मुझे नंबर ऑफ एटम मालूम करके दो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसी सब्सटेंस का जिसका उसने आपको मैस दिया है, उसका पहले मोल में कन्वर्ट करोगे और फिर उस मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे कि ये ऐसी एग्जांपल है, मैं कहता हूं मेरे दो दर्जन अंडे लेके आओ, तो दो दो क्या है, दो एक मुझे मैथ दिया है, मुझे बता दिया भाई इतना मैथ है, इतनी चीज तूने लेके आनी है 2 दर्जन, ठीक है। तो मेरे पास मैंने कहा ठीक है, मैंने 2 चीज लेके आनी, ये मेरे पास मैथ हो गया। अब दर्जन क्या है, दर्जन मेरे पास कितने दर्जन, 12 है, दर्जन एक रकम है, वो है 12, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई 12 से करूंगा 24, फिर मैं अपने माइंड में लगाऊंगा हाँ ये मुझे कहना क्या चाह रहा है, ये मुझे कहना चाह रहा है कि 24 अंडे लेके आ। इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड या नंबर ऑफ आयन निकालना है, तो आपने उसी चीज का एटम के नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो आपने एटम का मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगाड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल का आपने पहले मोल निकालना है, अगर नहीं दिया तो मोल निकालना है पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, आपने उससे उसके एवोगाड्रो नंबर से। और मोल कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, मोल जब कोई भी सब्सटेंस को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो फिर हमारा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयनिक कंपाउंड या ग्राम आयन बन जाता है, जो कि इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन आपको करके बताया था, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसका मैस दिया है, तो आपने सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना है। अगर फर्ज करो मोल, एटम के मोल निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एटम का मैस, जो गिवन मैस उसने आपको पेपर में दिया होगा, गिवन मैस ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे एटॉमिक मैस हो, तो आपके पास उसका मोल निकल आएगा। वो चाहे 1 मोल निकले, चाहे 2 मोल निकले, चाहे उस एटम का 3 मोल निकले, चाहे उस एटम के 5, 10, 15, 20 जितने भी मोल निकले, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर जो कि फिक्स है आपके पास 6.022 क्रॉस 10 के पावर 23, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जो भी आपको चाहिएगा। ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल ध्यान से जरा देखिएगा, देखें एग्जांपल में क्या आएगा, एग्जाम्पल मैं ना 4 तरह की एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने ना, जब मैंने कंसेप्ट ऑफ मोल आपको बताया ना, तो मैंने 4 तरह की आपसे मोल की एग्जाम्पल्स डिस्कस की, फिर मैंने वो 4 तरह की जो एग्जाम्पल थी उनको अलग-अलग फार्मूला भी बनाया। जैसे कि देखो, मोल में मैंने क्या किया, मोल में मैंने ये किया, पहली मैंने एग्जाम्पल्स क्या ली थी, वही इसी में देखो पुट करके आपको बताता हूँ। नंबर 1, 12 ग्राम मेरे पास कार्बन होना, तो वो बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे पास अगर 12 ग्राम कार्बन है ना, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन एक मेरे पास एटम है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन ये एक्चुअली किस पे है, इसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ मोल, मतलब 1 मोल में कितने आते हैं आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कार्बन एक एटम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23
एटम्स। अब आगे एटम्स लिखोगे क्योंकि आप कार्बन आपका क्या एटम था। अगर कार्बन का मोल, अब मोल 1 मोल ऑफ कार्बन ले रहे हो तो उस वो एक एटम है, इस वजह से आप आगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स लिखोगे, नोट मॉलिक्यूल, नोट सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे सेकंड एग्जांपल, अब ये एटम की एग्जांपल ले ली। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आपको मैंने क्या दी थी, वो मैंने आपसे शेयर की थी तब उसकी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल में मैंने लिया वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O जिसे हम कहते हैं, वो इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ वाटर के, H2O के। अब ये H2O इज इक्वल टू, इसमें भी कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अब इसमें इस मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, नॉट मोल, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास था आयोनिक कंपाउंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट लिखेंगे, यहाँ आप इसको आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। अब लास्ट वन देख लेते हैं, 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 आपके पास आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4 एग्जांपल हो गए। अब इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा, इस एग्जांपल से आपने ये सीखा कि 1 मोल की जो कीमत होती है, वो मोल चाहे एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयन का हो, यानी कंपाउंड का हो, उस मोल को पहले ग्राम से मोल निकलता है। स्टूडेंट्स ये अपने माइंड में एक चीज रखो, याद रखो। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं पता नहीं मोल तो सिंपल सी 1 मोल सीधा, ओ भाई मोल को अगर आपने लाना है ना, मोल को अगर आपने लाना है तो पहले आपको ग्राम से मोल में शिफ्ट होना पड़ेगा। कोई चीज अगर आपके पास, कोई चीज मतलब कोई भी सब्सटेंस, जो 4 किस्म के आपके पास सब्सटेंस है, उन 4 सब्सटेंस को पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट हो गए तो फिर उन मोल को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जो कि आपके पास फिक्स है। अब यहाँ पे आप अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं सर ये 1 भाई 1 मोल, इसी तरह जैसे मैं आपको कहूँ 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन, क्या आप ये कहते हो 2 दर्जन केले इज इक्वल टू 12? नहीं ना, वो 1 दर्जन। आपको आपके घर वाले क्या कहते हैं, दर्जन केले बेटा लेके आ, दर्जन अंडे लेके आ, तो दर्जन से आप वो 1 दर्जन की बात करते हैं। इसी तरह मिनिमम हम पहले तमाम एटम्स, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड और आयन, इन तमाम को पहले एक एक मोल फर्ज करेंगे, क्योंकि हम इनको एक एक मोल को ये बताना चाहते हैं कि एटम भी 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 के, मॉलिक्यूल भी 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 के, आयनिक कंपाउंड भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 के, और आयन का भी 1 मोल जो किसके बराबर है, 6.022 के। हाँ, अगर 1 से 2 या 3 बढ़ जाए इनके मोल, तो फिर आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एवोगैड्रो की वैल्यू से, जो कि आपके पास है 6.022। जैसे 12, मैंने 2 दर्जन चीजें लेनी है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई पे 12 करूंगा, फिर 24 केले गिनूंगा, हाँ भाई ये 24 ही है ना पूरे। इस तरह मोल को जब भी आपने मोल करना है तो मोल ऐसे नहीं आएगा, पहले ग्राम से मोल में शिफ्ट आपको होना पड़ेगा। देखो ये एग्जांपल कुछ यूं है कि मैं कहता हूं मेरे पास आइस है, आइस मींस बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ एक पानी है, तो मेरे पास बर्फ है यानी पानी है। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ, अब बर्फ पानी क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करो पानी क्या है। पानी एटम है, मॉलिक्यूल है, आपके पास यानी कंपाउंड है या आयन है, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका कंसेप्ट इतना पक्का होना चाहिए। अब इसमें आपने क्या मालूम करना है, मैं ये आपको कहता हूँ टास्क ये देता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें मालूम करके दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस ये देखो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्ज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास H2O, मेरे पास एक वाटर है, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जो मोल के अंदर हमारे पास, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले इस वाटर के मोल बनाओगे, सही है ना। सबसे पहले क्या करोगे, इस वाटर के आपको मोल बनाने पड़ेंगे। अब मोल बनाना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख लेते हैं, ये जो आपके पास है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आ गया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला आ जाएगा। ये देखिएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Na।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल नहीं हमारे पास है, तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल लेते हैं, इसको उठा के इस तरफ लेके आए, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल की निकालने हैं, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू mass of molecule, mass of molecule over molecular mass, molecular mass। ठीक है स्टूडेंट्स, अब mass कितना है हमें नहीं था बताया, तो हम mass वही आइडेंटिफाई करेंगे जो इसका molecular mass होगा। 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 1 मोल। ले स्टूडेंट्स, अब आपके पास 1 मोल आ गया, अब आपके पास मोल निकल आया, आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। अब 1 आपके पास मोल निकल आया, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, वही आ जाएंगे 6.022। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, आएंगे इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। आपके पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मैंने आपको वाटर दिया, वाटर में मैंने पहले आपको ये कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आपने नंबर ऑफ मोल भी निकाले। अब मैं ये आपको कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब देखो आप ये कहोगे अच्छा नंबर ऑफ एटम्स ये मुझे कैसे पता चलेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो स्टूडेंट्स एक बात देखो, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को अच्छी से देखो, इसी वजह से आपको कहता हूं आपके बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये, मॉलिक्यूल एक्चुअल में कहां से निकलता है, मॉलिक्यूल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक थर्ड चीज बनाएं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, अब H2O, तो H2O में ये कैसे बना होगा, H प्लस O प्लस H, तो ये इसमें क्या आ गए, कितने एटम्स आ गए, H, एक O और एक लास्ट वन फिर एक है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, 3। अब नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आगे 3, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे 6.022 से क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 तो एटम आ गए, तो ये हमने नंबर ऑफ एटम हमारे पास 3 ही नहीं आएंगे। देखो मॉलिक्यूल में एटम 3 है, नंबर ऑफ एटम नहीं 3, नंबर ऑफ NO कहते हैं नंबर ऑफ एटम, मतलब इस समय एटम की तादाद, ये एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से इसमें एटम की तादाद कितनी है, इस वजह से आप जो H प्लस O प्लस H है ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई आप किससे दोगे स्टूडेंट्स, 6.022 से क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम आएंगे, एटम नहीं खाली आएंगे, नंबर ऑफ एटम आपने लेके आना थे। अब देखो अब आगे करते हैं, अगर मैं ये कहूं कि H2O में नंबर ऑफ एटम्स आपके पास ये हैं, लेकिन इसमें आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूं। अब हाइड्रोजन आपके पास 2 है ना, H2, तो H प्लस OH2, तो आप क्या करोगे, 2 आपके पास हो गए हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं, तो आप करोगे 2 को मल्टीप्लाई 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। दोबारा से सुने स्टूडेंट्स, नंबर जब NO का वर्ड आ जाए ना, NO आगे डॉट आ जाए, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी तादाद मौजूद है, जितनी आपके पास वैल्यू आई है, उसको मल्टीप्लाई दे दो किससे, NA से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई दे दो। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये ऊपर भी सीखा है, इस फार्मूले में भी हमने यही चीज सीखी है। अब मैं कहता हूं इसमें बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो ऑक्सीजन का एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई हम करेंगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितनी इसकी कोवलेंट बॉन्ड कितना है इसमें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड अगर आप को ये नहीं पता चलता कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी चीज में आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है ना किसी भी एटम्स के अंदर, तो वो आपका मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे ये H2O, ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको ये बताने लगा हूं कि आपको पास्ट पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो को देखते रहिए स्टूडेंट्स। अब देखें आपके जो पास्ट पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है ना, वो है 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में उसने क्या दे दिया, नंबर ऑफ एटम उसने पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम विद 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम आपने निकालने हैं ना, तो एक बात अपने माइंड में रखें, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो वो फार्मूला क्या होगा एवोगैड्रो नंबर का, वो होगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मोल एटम के मोल
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब है आपको इस एटम को, नंबर ऑफ एटम निकालने से पहले आपको इसको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इस एटम के, इन दोनों एटम्स के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं यूरेनियम का, इसका सोडियम का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na is equal to mass of Na divided by atomic mass। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैस ऑफ Na कितना है, ये देखो ये मैस दिया है 23 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, वो भी 23 होता है। तो 23 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 मोल। लें जी 1 मोल। अब आपको यूरेनियम का आपको करके बताता हूं, ये देखो यूरेनियम का नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम, ये भी आपके पास एटम ही है, दोनों आपके पास एटम ही है, इज इक्वल टू क्या, मैस ऑफ यूरेनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा 238 इसका ग्राम, इसका क्या था मैस, डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मैस भी होता है थ्रू 238 ही, तो इज इक्वल टू 1 मोल आपके पास आ गया। अब अक्सर स्टूडेंट ये कहेंगे सर जी ये तो वैसे भी 1 मोल के इक्वल था, आपने ये क्यों कहा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए किया है जिनको समझ में नहीं आती, जिनको ये नहीं पता कि इसका एक्चुअल में सोडियम का और यूरेनियम का एटॉमिक मैस क्या है। तो अगर आपने एटॉमिक मैस अच्छे से याद किए हुए फर्स्ट फिर 20 एलिमेंट्स का बस एटॉमिक मैस याद कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको फर्स्ट 20 का याद कर लेंगे ना, तो जो कुछ मर्जी आपको आ जाए उसी से ही आगे आप सब कुछ चीजें सोल्व कर लोगे, आपको 118 याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि 23 जो ग्राम है सोडियम वो 1 मोल के इक्वल है, जो 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम है वो 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए ये सब किया जो थोड़े से वीक है। अब देखो मैं अब निकालना चाहता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने निकालने हैं, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या मैं इस तरह निकाल सकता हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, इनका सोडियम कितना है, सोडियम एक एटम है ना, तो मैंने नंबर ऑफ एटम नहीं लिखा, मैंने एटम की जगह सोडियम लिख लिया क्योंकि सोडियम एक एटम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम यहाँ सोडियम मल्टीप्लाई बाय एन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितने आए थे इसके, 1 आए थे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने आ जाएंगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाए नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल कह रहा हूँ, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम मल्टीप्लाई बाय Na। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम के कितने मोल निकाले थे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, ये भी आपके पास एटम्स है। अब ये दोनों दोनों को आपने किया तो दोनों के एटम्स देखो सेम आए हैं, ये भी 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, ये भी 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, तो ये दोनों एटम सेम है किस में, यहां से प्रूव हो गया कि यूरेनियम 238 और सोडियम 223 ये आपके पास इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो एक डिफरेंट सा तरीका है, हमने तो कुछ इस तरह सीखा हुआ था क्या, वो इस तरह करेंगे, वो ये कहेंगे 2-3 ग्राम ऑफ यूरेनियम सॉरी सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक, और इधर भी वो यही करेंगे, वो कहेंगे 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स। तो सारे यहाँ से इन दोनों के एटम सेम है भाई, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह जिस तरीके से मैंने किया है थोड़ी सी समझ आ जाती है। वो जो हमने फार्मूला किया है एवोगैड्रो नंबर का, हमें उस फार्मूले में ये पता है कि उस फार्मूले में हमने नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकालने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये तमाम हमारे पास पार्टिकल्स ही हैं। तो अब जिस मर्जी तरीके से कर लो आपको ठीक ही वो नंबर देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह सकता है आपको कि मैग्नीशियम एटम जो है Mg वो ट्वाइस हैवियर है, यानी कि उसका मैस, हैवियर का क्या मतलब होता है, मैस ना,
मैथ से ही हम कैलकुलेट करते हैं ना कोई चीज भारी है कि ज्यादा भारी है कि कम भारी है। तो ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, यानी कि मैग्नीशियम का एक एटम हो ना तो वो कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है। इस चीज को अब हमने प्रूव करना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं ये हमें मैग्नीशियम का 1 मोल में बताया है या कार्बन का हमें 1 मोल डिस्कस कर रहा है। नहीं स्टूडेंट, यही तो आपको कहता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो हर चीज आपके माइंड से क्लियर हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 एटम, एटम नंबर ऑफ एटम भी नहीं, तो इसका मतलब है अगर हमें वो उसने खाली एटम दिया है, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं एक मैग्नीशियम के एटम का मास मालूम कर लूं, फिर कार्बन के एक एटम का मास मालूम कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मैग्नीशियम जो है वो सच में ट्वाइस हैवियर है कार्बन के एक एटम से कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा वो जो फार्मूला है ना, एवोगैड्रो नंबर का नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए, वो उस तरह अप्लाई नहीं हो सकता, उसको हमें डिफरेंट करके अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मैथ का वर्ड ही नहीं आता। हाँ, उसमें मैथ का वर्ड तब आता है जब वो मोल के अंदर हम बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, अब देखो यहां पे एक तरफ मैं लेता हूं मैग्नीशियम, इस तरफ मैं ले लेता हूं कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैग्नीशियम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ, मैग्नीशियम भी एटम है, ये भी एटम है, मैग्नीशियम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक मैग्नीशियम में, 6.022। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, उसको रिवर्स करता हूं लाइन को, ये देखो 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स इन मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल ना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। बात को समझ गए, बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 6.022 एटम्स, अगर एवोगैड्रो एटम्स मेरे पास हो तो वो 1 मोल के इक्वल होते हैं, तो वो इज इक्वल टू कितने ग्राम, मैग्नीशियम के कितने ग्राम के बराबर होता है। अगर मैग्नीशियम का 1 मोल वो 24 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है। तो यहां से मैं ये कर सकता हूं, मैं 24 को, अब मैंने यहां से एक नंबर ऑफ एटम मैंने निकालना है और उसका मैंने मैस मालूम करना है कि वो मैस मेरा इन एवोगैड्रो नंबर में उसका मैस कितना आता है। तो मैं क्या करूंगा, 24 को डिवाइड करूंगा 6.022 से। तो स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर से 24 डिवाइड बाय 6.022 करेंगे ना, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। अब ये कहेंगे स्टूडेंट्स 23 माइनस में क्यों, क्योंकि इसको जब ऊपर लेके जाओगे ना आप, तो 10 की पावर पॉजिटिव 23 से -23 आपके पास बन जाएगा। ये अब इसका मतलब है इतना मैस आ गया उसका, वन मैग्नीशियम के 1 एटम का। अब कार्बन के 1 एटम की बात इसी तरह करते हैं, तो कार्बन के 1 एटम में एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन के कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम हो कार्बन, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन बनती है। 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होती है। और 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स अपने अंदर रखता है। अब ये तो 1 मोल के अंदर है, लेकिन हमने अब इस एक एटम के अंदर, कार्बन के एक एटम के अंदर कितने एटम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय करेंगे 6.022 से, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.99 क्रॉस 10 की पावर -23, और -23 ऊपर ले जाएंगे वो -23 बन जाएगा। अब इस तरफ क्या वैल्यू आपके पास बनती है मैग्नीशियम में, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनती है इज इक्वल टू 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनती है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। अब क्या करेंगे, -23, अब यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय छोटी वाली वैल्यू, बोथ साइड पे छोटी वाली वैल्यू को क्या करो, डिवाइड कर दो। 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया, कार्बन 1 आ गया।
अब इसके नीचे क्या करूंगा, इसके नीचे भी मैं बटा कर देता हूँ, बटा में कर देता हूँ 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, तो ये इससे जब कटेगा तो ये हमारे पास 2 आएगा। इसका मतलब कार्बन का एक एटम वो इसके 2 एटम के बराबर है। तो अगर वो आपको पूछें कि वो जो मैग्नीशियम के जो 2 एटम उनका मास कितना बनता है, उनका मास बनता है 3.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, और कार्बन के एक एटम का जो मास बनता है, वजन बनता है, वो आपके पास 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम करते हैं अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आप देखें स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट जो क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पेपर्स में बहुत ज्यादा दफा वो पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। वो कहता है आपको कि मेरे पास 180 ग्राम ग्लूकोज हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यार जाहिर सी बात है, ग्लूकोज क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, और उस वो कितने ग्राम में है, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। यानी कि ग्लूकोज जो आपके पास उसका जो ग्राम में दिया हुआ है ग्लूकोज, वो 180 ग्राम ग्लूकोज जो है ना, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल उतने ही मॉलिक्यूल्स किसमें है, सुक्रोज में, वो कितना है 342 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले ये आइडेंटिफाई करें ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, जी मॉलिक्यूल हैं। अब क्या करेंगे, हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल उसने पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकालने हैं। ये देखो फार्मूला आपका ये बनता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एन ए, एवोगैड्रो नंबर। अब यहां से देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 180 ग्राम जो ग्लूकोज है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं, उसमें सॉरी नंबर ऑफ मोल उसमें कितने हैं, उसमें कितने मोल है, वो कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, 2 मोल के बराबर होता है, कितने मोल के बराबर होता है। और जो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, ये कितने मोल के बराबर होता है। एक्चुअल में ये दोनों 1-1 मोल के बराबर होते हैं। ये अगर आप किसी स्टूडेंट्स को आते हैं तो आपको पता है ये 1-1 मोल के बराबर होते हैं। अगर नहीं आते तो ये देखिएगा, अभी आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। तो यहां से ये वाली चीज को नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, मॉलिक्यूल। अब मेरे पास क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लिख लो C6H12O6, यही होता है ना इसका फार्मूला, इज इक्वल टू क्या, मैस ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या है C6H12O6, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस। अब देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज कितना, उसने कितने ग्राम में दिया, 180, और स्टूडेंट्स इसका जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो भी 180 होता है। ठीक है, ये अगर आपने याद किया हो तो वो 1 मोल के बराबर। इसका मतलब है जो ग्लूकोज हमारे पास जो ग्राम में दी हुई है, 180 ग्राम में जो ग्लूकोज है वो हमारे पास कितने मोल है, उसके 1 मोल के इक्वल है। अब ऐसे ही हम सुक्रोज के निकाल लेते हैं, तो सुक्रोज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 इज इक्वल टू मैस ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस। अब देखो C12H22 और O11 सुक्रोज, इसका हमें ग्राम कितने दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है 342 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है, वो भी है 342 ग्राम। तो ये 342, तो ये डिवाइड करेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मोल सुक्रोज के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो पहले बात की हुई थी कि ये दोनों 1-1 मोल के बराबर हैं, वो मैंने प्रूव भी करके ऐसे बता दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पेपर वाला गलत नहीं करेगा स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इन दोनों को मैं क्या करूं, इसमें पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा ये देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो ये C6H12O6 इज इक्वल टू कितना होता है,
वन मोल हमारे पास आया, 1 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से एन ए नंबर से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब यहां पे भी ऐसे ही कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज C12 एज 22 O11 इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, इज इक्वल टू 1 मोल इसके निकला हुआ है, मोल का नंबर ऑफ मोल 1 निकले हुए हैं सुक्रोज के, मल्टीप्लाई करो 6.022 या Na लिख लो, चलो आगे स्पेस का मैं Na लिख लेता हूं, Na तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब देखो इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अब उसने एक और चीज इसके अंदर पूछी है, कहता है नंबर ऑफ एटम्स बताओ इसमें, वो डिफरेंट है, वो कैसे डिफरेंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये इसको देख के ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बहुत इजीली में करवाया, वो जो स्टूडेंट सार वाले करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, वो भी मैं करके आपको बता देता हूँ, लेकिन ये चीज को अडोप्ट करोगे ना, इससे आपका कंसेप्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलें उसको भी मैं कर देता हूँ। अगर नंबर ऑफ आपने निकालने नंबर ऑफ उसके निकालने ग्लूकोज के, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्लूकोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिखोगे 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 मोल ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब सुक्रोज का भी ऐसे करोगे, क्या सुक्रोज का करोगे 342 ग्राम ऑफ C12H22O11 सुक्रोज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो आप स्टूडेंट्स कहोगे इन दोनों में मॉलिक्यूल की तादाद सेम है, इस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफरेंस आपको ये करता हूँ इस फार्मूले से निकालेंगे। सीरियसली स्टूडेंट्स आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ, वो कहता है नंबर ऑफ एटम जो है ना दोनों में वो डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ एटम्स याद है, मैंने जब आपको इससे पीछे आपको बताया था, जब हमने आइस पानी का, जब हमने पानी क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है पानी, ठीक है मॉलिक्यूल है, तो पानी क्या जो मॉलिक्यूल है उसमें मैंने आपको एटम्स निकालने का तरीका बताया था। तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना है, H प्लस O प्लस H से, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 3, तो 3 नंबर ऑफ एटम्स है, 3 एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, जब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। इसी तरह आप देखो ग्लूकोज क्या का फार्मूला क्या होता है, ये देखो C6H12O6, अब इन तीनों को जमा करो, 6 कार्बन आपके पास 6 हैं, 6 जमा 12 और फिर ऑक्सीजन के भी 6, तो ये आपके पास टोटल बनता है 24। ये लो, अब 24 ये एटम्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने हैं, मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब उसने कहा डिफरेंट है, इसके नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं वो इन एटम्स में आ जाएगा। अब सुक्रोज का निकाल लेते हैं। अब सुक्रोज के क्या फार्मूला होता है, C12H22O11, तो ये इज इक्वल टू आपके पास इन सबको प्लस करें तो 45 आता है, तो 45 मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन एटम्स, नंबर ऑफ एटम। अब देखो यहाँ पे 44 रकम आ रही है, यहाँ पे 24 आ रही है, ठीक है, तो 24 से एक रकम मल्टीप्लाई होगी वो छोटी आएगी, बजाय के 25 से जो रकम जो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह इसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स को स्टूडेंट्स समझने में गड़बड़ करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स वो पूछ रहा है, खाली एटम पूछता तो खाली एटम 24 हैं ग्लूकोज में, खाली एटम सुक्रोज में कितने हैं 45 हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल वो कितने हैं, वो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से फिर आएंगे, जैसे ये हमने मॉलिक्यूल में। इस वजह से कहता हूं आपको ये अगर ये फार्मूला ना किया हो, इस मेथड से सोल्व कर लिया हो, जैसे मैंने आपको करके बताया सेकंड मेथड से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का, तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर इस मेथड से सोल्व किया हो ना, तो इंसान के माइंड में ये चीज पक्की रहती है कि हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इस फार्मूले से सोल्व किए ना, तो नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम्स हैं वो भी इसी मॉलिक्यूल की मदद से हमने सोल्व करने हैं।
ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और स्टूडेंट से नहीं आता, वो एक एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन डालता है, स्टूडेंट से नहीं हल हो पाता। 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में और दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं एवोगैड्रो के अंदर टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।